सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मिनटों में याद हो जाने वाले हैं आपको। देखते हैं सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है हमारी गैलेक्सी से, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। राइटिंग थोड़ी बेकार हो रही है, आई नो दैट, बट टॉलरेटेड। मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब और किसने किया है? ओके, यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है, जो कि जॉर्ज लमाइटर ने दी। किसने दी है बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लमाइटर जी ने। ठीक है, तो याद रखना, बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? जॉर्ज लमाइटर ने दी है। कब दी थी? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले दी थी, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले दी थी, बहुत टाइम पहले दी थी। ओके, फिर आती है नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी किसने दी थी? इमैनुअल कांत। नेबुलर थ्योरी बाय इमैनुअल कांत इन द ईयर 1755। ठीक है, ये कब हुई? 1755 में। 1755 में जो इमैनुअल कांत ने नेबुलर थ्योरी दी थी। ओके, नेबुलर थ्योरी कब दी थी? इमैनुअल कांत ने दी थी। और किसने दी थी? आई मीन टू से किसने दी थी? इमैनुअल कांत ने। और कब दी थी? इन द ईयर 1755। ओके, मॉडिफाइड बाय लैपलेस इन द ईयर 17 1795। ओके, 1795 में क्या किया था? मॉडिफाई किया था इसको। किसको? नेबुलर थ्योरी को किया था, लैपलेस जी ने ही किया था। ओके, फिर आता है लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? हाइड्रा। ओके, सब मतलब जो पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे ही सोलर सिस्टम का, एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? तो वो बताओ, हाइड्रा है वो। ओके, उर्सा मेजर क्या है? एक टाइप ऑफ कॉन्स्टलेशन ही तो है। ठीक है, सब उसको बोलते हैं हम हिंदी में, मतलब जनरल भाषा में सप्तऋषि बोलते हैं। द बिग डिपर, ये एक डिब्बे की तरह शेप में बनाता है, डब्बा, डिब्बे का शेप बनाता है बिग डिपर। ओके, इसलिए इसको द बिग डिपर बोलते हैं। ओके, फिर आता है सिग्नस क्रॉस शेप्ड का होता है, ऐसे क्रॉस शेप बनते हैं उसके जो स्टार्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे क्या बनता है? स्टार से जो कि स्टार से क्रॉस शेप बनता है, तो उसको बोलते हैं हम सिग्नस। ओके, ओरियन दी हंटर, उसको हंटर बोलते हैं, क्योंकि जो ऐसे ना बो एंड, जो राम जी है बो एंड एरो लिए हुए हैं ऐसे कुछ शेप में, ऐसे एक मैन है, वो बो एंड एरो लिए हुए हैं, खड़ा है वो, ऐसे कुछ स्टार्स का ऐसे शेप बना हुआ है, बो एंड एरो लिए हुए, इसलिए इसको द हंटर बोलता है। ओके, कैसे होपिया जो है वो क्या करता है? कैसे होपिया एक एस्ट्रिज्म जो है ना, ये हम सॉरी मैंने बोला था उस समय जो कॉन्स्टलेशन नहीं है, वो एक एस्ट्रिज्म। ओके, एस्ट्रिज्म का पैटर्न बनाता है। ओके, फिर ये कैसियोपिया जो है वो डब्ल्यू शेप्ड है, जिसके अंदर 5 स्टार्स होते हैं। कितने स्टार्स होते हैं? 5 स्टार्स होते हैं। ये आ भी रखा है बहुत बार क्वेश्चन, ऐसे है बना हुआ है ये, ऐसे डब्ल्यू शेप्ड है। इसमें 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टार्स होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी रखा है, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर नोट डाउन कर रखा है। ओके, कैसियोपिया जो है डब्ल्यू शेप्ड होता है, जिसमें 5 स्टार्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट स्टार इन दी ओरियन जो है ना, ओरियन एस्ट्रिज्म, उसके अंदर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है? तो वो होता है रिगल सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई। ओवरऑल नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है वो होता है सिरस। कौन सा होता है? वो होता है सिरस। ओके, फिर होता है क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ जो है हमारी धरती, उससे सबसे पास में कौन सा स्टार है? वो है हमारा सन। बहुत से लोगों को मिथ होता है कि सन एक स्टार नहीं होता है, बट ये गलत है, क्योंकि सन एक स्टार ही होता है। ओके, सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, सेकंड जो क्लोजेस्ट स्टार होता है नेक्स्ट टू सन, वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, कौन सा स्टार होता है जो कि सेकंड
क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, वो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, आपने याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, रटना है बार बार। सन क्या होता है? सन इज अ स्टार। सन एक स्टार होता है, एकदम चमकीला स्टार। टाइम टेक्स टू रीच अर्थ पर जो सन की किरणें आती हैं उसको कितना टाइम लेता है? 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लेता है? 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। जो सन होता है इसमें हाइड्रोजन होता है 73%, हीलियम होता है 25%। हाइड्रोजन होता है 73%, हीलियम होता है 25%। मून क्या होता है? मून टेक्स टाइम। मून होता है चांद, चंद्रमा। ओके, मून टाइम टेक्स टू रीच अर्थ। अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है वो? 1.28 सेकेंड्स। कितना टाइम लगता है? 1.28 सेकेंड्स, क्योंकि ये नज़दीक है, सूरज बहुत दूर है, इसलिए पहुंचने में 8 मिनट 8.5 मिनट लग जाता है। बट इसके अंदर अप्रॉक्स 1.5 मिनट लगता है, मतलब 1.5 मिनट लगता है। ओके, उसके अंदर रोटेशन और रिवॉल्यूशन इक्वल होता है। रोटेशन भी 27 डेज़ का होता है और रिवॉल्यूशन भी 70 डेज़ का होता है। ओके, एंड अभी लाइट आ गई है, शांति आ गई है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको पंखे की। आगे चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है मून का? ओके, मून का है 3,84,000। ये याद रख लेना आपको अच्छे से। मून का कितना है डिस्टेंस? 3,84,000। 3,84,000। ओके, सो आपको कमेंट में बताना है कि कितने हमारे प्लैनेट होते हैं। ओके, और कितने हमारे उनको कितने डिवीजन में डिवाइड करते हैं उनको। ओके, देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं, आज से हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, आगे करते रहेंगे और डेली आपको एक क्लास मिल जाएगी, आई थिंक 5 या 6 AM को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।